निकला हुआ है और ये ऐसे ज्ञान की तलाश कर रहा है जिस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति अजर अमर हो जाता है। व्यक्ति अजर अमर हो जाता है, फिर वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। तो ये बात उनको बहुत ही प्रभावित की। भगवान बुद्ध और उनके धम्म में रोहिणी नदी के जल को लेकर के ये कहा गया है कि जल का विवाद हुआ, इसलिए कुमार ने घर छोड़ दिया। ये भी कारण रहा, लेकिन यही मूल कारण नहीं है। मेरी बातें थोड़ी सी आपको उचित नहीं लगेगी, लेकिन आप सोचिए किसी झगड़ा को निपटाने के लिए कोई व्यक्ति घर छोड़े और बुद्ध बने, ऐसा होगा? चलो भैया तुम लोग मत लड़ो, मैं छोड़ देता हूँ, तुम लोग अपना शांति से रहो, मैं ही चला जाता हूँ। और मैं चला जाऊंगा तो बुद्ध हो जाऊंगा? हाँ, बुद्ध हो सकता हूँ? नहीं। जब तक बुद्ध का बीज न हो तब तक कोई व्यक्ति बुद्ध नहीं हो सकता। दूसरा प्रश्न ये होता है कि क्या इतने बड़े हो गए, कभी बूढ़ा नहीं देखा, कभी बीमार नहीं देखा, कभी मरा नहीं देखा? ऐसा लोग अक्सर प्रश्न करते हैं, कहते हैं ये तो हमारे बौद्ध धर्म में अंधविश्वास है। लेकिन ये अंधविश्वास नहीं है, सच्चाई है। उन्होंने बूढ़ा, बीमार, मृत और सन्यासी को देख करके ही घर छोड़ा है। क्यों? पहले भी देखा था, ऐसा नहीं कि पहले नहीं देखा था, लेकिन अब जब देखा तो आंखें खुली थी। जैसे आप उस वैज्ञानिक को याद करिए कि वो पेड़ के नीचे लेटा है और फल नीचे गिरता है धड़ाम से और उठ जाता। अच्छा, ये सेब नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया? क्या इससे पहले उसने फल नीचे गिरते हुए नहीं देखा था? नहीं देखा था? देखा था, लेकिन आज जब देखा तो आंखें खुली थी, प्रज्ञा चक्षु खुला था। समझ रहे ना? एक दूसरा वैज्ञानिक, उसकी माँ खाना पका रही है, चावल, और उसके ऊपर ढक्कन लगा है, ठीक है? और जैसे ही भाप निकल रही थी तो ढक्कन को भाप धक्का दे रही, तो ढक्कन ऊपर उठ जा रहा है। और अब वो देखता है कि अरे, भाप में इतनी शक्ति कि वो ढक्कन को ऊपर कर दे। और फिर उसने भाप के इंजन का आविष्कार कर दिया। क्या ढक्कन को ऊपर उठते हुए पहली बार देखा था क्या? पहली बार नहीं देखा ना, इससे पहले भी देखा था, लेकिन आज जब देखा तो आंखें खुली थी। आज जब देखा तो ध्यान से देखा। आज जब देखा तो प्रज्ञा का चक्षु खुला था। ऐसे ही उससे पहले भी बूढ़ा देखा, बीमार देखा, मृत देखा, सन्यासी भी देखा, लेकिन तब आंखें खुली नहीं थी। तब आंखें खुली नहीं थी। आज प्रज्ञा चक्षु खुला था, इसलिए देखा तो घर छोड़ने का भाव मन में जगा कि सभी लोग दुखी हैं तो मैं अकेले सुख तो प्राप्त नहीं कर सकता। तो अभी घर छोड़ना ही है कि राजमहल में जाके बैठे हैं, नर्तकियां नाच रही हैं उनके लिए। उनके घर में तो ऑर्केस्ट्रा घर ही का था। नाच रही हैं, कोई मृदंग बजा रही, कोई वीणा बजा रही, कोई क्या बजा रही, कोई क्या बजा रही है ना? और सिद्धार्थ कुमार देखते देखते सो गए। उनके मन में तो कुछ और ही चल रहा है। वो देख करके आए हैं, व्याकुल हैं, घर छोड़ना चाह रहे हैं, लेकिन ये मोहित कर रही हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और सोचते सोचते वो वहीं अपने आसन पे ही सो गए। और सो करके जब सिद्धार्थ कुमार सो करके उठते हैं तो क्या देखते हैं कि उनके सामने सभी जो नर्तकियां थी वो भी सो गई। क्यों? क्योंकि जिसके लिए बजा रही थी, नाच रही, वही सो गया, तो ये भी सो गई। जहाँ जगह मिली वहीं पड़ गई। अन्यस्सा कच्छे वीडंग, अन्यस्सा कच्छे मुदंगं, अन्यस्सा कलिंगरं, अन्या विकेसिकं, अन्या विखेलिकं, हथप्पा सुसानंग मई। कोई मृदंग लेकर के सोई, कोई वीणा लेकर के सोई, कोई सोई है तो खर्राटे ले लिया,
हाँ, कोई सोई है तो लार बह रही है, किसी के बाल खुले हुए हैं, हाँ, किसी का मुंह खुला हुआ है, किसी के मुंह से लार बह रही है। हथप्पा सुसानम मन्ये, किसी का अंग वस्त्र ही गायब है, नंग धड़ंग सोई है। सब कुछ देख करके विभत्स रूप पैदा हो गया, वैराग्य जग गया। कहें यही वो सौंदर्य है जिसे देख करके लोग पागल होते हैं। हथप्पा सुसानम, मानो शमशान भूमि में आ गए और भागते हैं, और फिर अब निर्णय करते हैं कि नहीं, मैं अब गृह त्याग करूंगा, और घर छोड़ देते हैं। माता पिता तो प्रयास करते हैं बहुत रोकने का, लेकिन रुकते नहीं। गृह त्याग करते हैं और अपने गुरुओं के पास जाते हैं। आलार कलाम, उद्दक राम पुत्र, ये पहले गुरु। आलार कलाम, उद्दक राम पुत्र दूसरे। इनके पास जाकर के ध्यान की बहुत प्रकार की विधियां सीखते, हाँ, लेकिन सब कुछ सीख करके तुरंत ही पारंगत हो जाते, उससे आगे कुछ सिखाने के लिए होता नहीं। कोई